मोदी स्टेडियम हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, है तो पनौती। सबसे बड़ा पनौती इस देश का ये तेली है, ये तेली है। हमारे यहाँ कान्हा और तेली को सुबह नहीं देखा जाता। कहते हैं सुबह तक कोई भी हिंदू समाज का आदमी इस चीज को पहचान ले। नरेंद्र मोदी पनौती। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है कि जहां ये जाता वहां सड़ाम फैला देता है, दिमाग खराब कर देता है। अभागा जबरदस्ती का जो पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित किया गया देश के साथ दलाली करने वाला व्यक्ति है ये पंडित जो तेली के बारे में बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये बात आज तक सारे हिंदू जानते भी हैं, बोलते भी हैं कि जो कोई सुबह सवेरे सबसे पहले तेली का चेहरा देख ले उसका सारा दिन खराब चला जाता है। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ और सारे हिंदुस्तानी सुनते आ रहे होंगे, पर मैं इसको यही समझता था कि ये बस लोगों की उड़ाई हुई बात है। लेकिन जब मैंने सनातन धर्म को पढ़ा तो पता चला कि बात बिल्कुल सच है। और ये पंडित भी कह रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में तेली के बारे में ऐसा कहा जाता है। तेली के बारे में एक बात और भी कई लोगों से सुनने में आई है कि तेली जो अपने मुर्दे को जलाते हैं तो देर तक शमशान में ठहरे रहते हैं मुर्दे की राख की हिफाजत के लिए। वो लोग जो जादू टोना वगैरह करते हैं, सीखते हैं, वो तेली की खोपड़ी लेकर के जाते हैं। तो उसका क्या काम है, वो जो ऐसा काम करते हैं वो बेहतर जान सकते हैं। एक बात और भी तेली के बारे में महाभारत के अंदर भी, मनुस्मृति और भी कई पुस्तकों के अंदर लिखी है कि एक तेली बराबर होता है 10 गाय काटने वालों की। ये महाभारत के अंदर भी और मनुस्मृति के अंदर भी इस तरह की बात है। मेरे पास जो मनुस्मृति का अनुवाद है वो आर्या समाजी का है, उर्दू में है, और ये पुस्तक आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो तेली के बारे में और भी धार्मिक पुस्तकों में अलग अलग बातें आई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर बतलाया गया है कि पिछले जन्म के किन पापों की वजह से आदमी तेली जाति में जन्म लेता है। लेकिन अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, कभी कभी तो तबीयत करती है कि ख़ुद का सर फोड़ लूँ जब देखता हूँ कि सनातन धर्म के लिए तेली लोग अपनी महिलाओं की रैली निकालते हैं। और शायद यही सब देख करके रामचरितमानस में तुलसीदास ने जय बरनाधम तेली कुम्हारा वाला दोहा लिखा था। अब ये बात कि तेली को देखने से इंसान का पूरा दिन ख़राब हो जाता है, तो तेली तो दूर की बात, तेली से जो ऊंची जाति है उसके बारे में भी इस तरह की बात आई है कि जो कोई इन्हें देख ले तो आँख अपवित्र हो जाती है, और अगर कोई बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। देखें, ये पुस्तक आपके सामने खुली हुई है। इस पुस्तक का नाम है व्यास स्मृति। इसमें से मैं पढ़ूंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि फिर तेली का स्थान क्या हो सकता है हिंदू धर्म में। ये व्यास स्मृति है, अध्याय इसका 10, 11, 12, 13 होगा, देख सकते हैं। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ जो आपके सामने है। यहाँ देखें, बढ़ई, नाई, गवाला, यादव, ग्वाल, अहीर जिसको बोलते हैं नाई, आशाप, कुम्हार, वनिक, किरात, कायस्थ, माली, ये बहुत सारी जातियों के नाम यहाँ पर है, मछेरा वगैरह वगैरह। और वो लोग जो गाय भक्षण करने वाले हैं, जो गाय खाते हैं। तो यहाँ देखें, ऊपर नाई को भी गाय खाने वाले के बराबर अपवित्र और
पापी माना गया है। जो आदमी गाय खाता है, अब एक ग्वाला एक नाई गाय खाए या ना खाए, दोनों सूरतों में वो बराबर का पापी माना जाएगा। गाय खाए तब भी, ना खाए तब भी। यहाँ देखें क्या लिखा है कि ये सब अंतियज नीच जाति कहे गए हैं। आप गूगल पे जाकर के अंतियज सर्च कीजिएगा तो वहाँ अछूत मिलेगा। जो विकिपीडिया के अंदर भी अगर अंतियज का शब्द आया है तो वहाँ भी अछूती के बारे में बात आई है कि वो लोग जिसे पुराने ज़माने में या कदीम हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के शुरुआत में, चूँकि अब जो है इस दौर के अंदर ऐसा नहीं चल सकता है, तो आज से 50 साल पहले, मान लें 60 साल 70 साल पहले अछूत माना जाता था। इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर देखें, तीसरी लाइन में, इनके साथ वार्तालाप करके, बातचीत करके स्नान करें। यानी बात करने से एक इंसान अपवित्र हो जाता है, तो बात करने से स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो आप समझ सकते हैं कि गवाला है, नाई है, कुम्हार है, आशाप और वणिक, किरात, कायस्थ, माली और पता नहीं कौन कौन जाति हैं, तो उनके बारे में ये बात आई है कि कोई अगर इनको देख ले तो देखने से आँख अपवित्र हो जाती है, और अगर बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। तो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है। व्यास स्मृति है, अध्याय 1 है, मंत्र 10, 11, 12। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में देखना भी पाप बतलाया गया है। और ये बहुत सी जगहों पर, आपको एक दो जगहों पर नहीं, 50 जगहों पे ये बात मिलेगी कि खाते समय रजस्वला स्त्री को ना देखे या वो ना देखे, इसी तरह चांडाल पे को ना देखे या चांडाल ना देखे, शूद्र ना देखे। तो इस तरह की बातें आपको बहुत सी जगहों पर मिल जाएंगी कि देखना भी पाप बताया गया है। तो ये बात जो पंडित जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है, ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है, इस तरह की बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा ही है। लेकिन आज के दौर के अंदर लोग बात छुपाना ज़्यादा जानते हैं। इस तरह की बातें लोगों के सामने लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कोई पंडित जो अंदर की बात होती है वो बाहर निकाल के लोगों के सामने ना चाहते हुए भी ले आते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी।